सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्टी प्लस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अभी जितनी देर मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें सब आपने बेसिक्स समझ लिए होंगे, जो कि मैंने डाला था उनके लिए कि जिनको भी पता नहीं है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, और नॉलेज ज़्यादा नहीं है या फिर थोड़ी नॉलेज है, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अब सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस एंड फीचर्स ऑफ ओएस। ओएस को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो कि आपको लैपटॉप और पीसी को कहीं दूसरी जगह ले जाना ना पड़े। विंडोज़ इंस्टॉल कराने के लिए जिसमें अलग अलग वो चार्ज लेते हैं, वो आप खुद कर सकते हो फ्री में। कंप्यूटर मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड ऑफ रेड एट रन लाइन, कंट्रोल पैनल, सिक्योरिटी, मोबाइल डिवाइस डेटा सिंक, ट्रबल शूटिंग कॉन्सेप्ट, कूलिंग सिस्टम, हार्डवेयर टूल्स, असेंबलिंग डिसेंबलिंग पीसी मीन्स आप पीसी कैसे असेंबल कर सकते हो, डीअसेंबल कर सकते हो, कंप्यूटर सेफ्टी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंट कंट्रोल प्रैक्टिसेस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू के अंदर हम देख रहे होंगे कि ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, बूट मेथड्स, बूट डिवाइसेस, पार्टीशनिंग टाइप्स, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर ऑफ ओएस विंडोज़ का, और फाइल सिस्टम एंड फॉर्मेटिंग, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिशंस। सो सबसे पहले ओवरव्यू देख ले तो ओवरव्यू में क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर के तरह काम करता है, मीन्स एक बीच में एक एंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है कि हम जो भी कमांड यहाँ से देते हैं, हम लाइक कोई भी कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो ओएस के थ्रू से होके हार्डवेयर कंपोनेंट तक जाता है। और हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर जो सारी चीज़ें वर्क होती है वो इसी वे से हो पाती है बिकॉज बीच में ओएस होता है, जो कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है और आगे वर्क कराता है। और ऑल्सो इट्स मैनेज मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो ये सब उसके फंक्शंस भी है यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूज़र इंटरफेस, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। और यहाँ पे एक ग्राफ दिया है बढ़िया सा कि यूज़र्स का एप्लीकेशन होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हार्डवेयर। तो ये यूज़र है, ये एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्डवेयर तक ले जा रहा है, फिर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके आता है, और फिर ये प्रोसेस ऐसे वाइस वर्सा चलती रहती है। तो इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ओके, तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले सालों से हम देखते आ रहे हैं कि लिनक्स या फिर यूनिक्स जो बोल लो, और विंडोज़ एंड मैक चलता आ रहा है। यूनिक्स डेवलप हुआ था 1969 में एट बेल लैब्स एंड पब्लिश फर्स्ट हुआ था 1971 में। इट वॉज मोस्ट सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज कंप्यूटर्स। ये बहुत सूटेबल था, प्लस ये लिनक्स बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुआ था। यूनिक्स क्लोज सोर्स प्रोग्राम था, और लिनक्स आजकल फ्रीली अवेलेबल है और ओपन सोर्स है, हर कोई यूज़ कर पा रहा है। विंडोज़ एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बहुत सारे एडिशन निकले हुए हैं, आपको आगे मैं बताऊंगा। मैक ओएस आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, पहले के मुकाबले अब मैक यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। मैक किसने बनाया था? एप्पल ने मैक डेवलप किया है, और प्राइमरली बेस्ड ऑन BSD, बार्कले सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यूनिक्स ही है, मीन्स लिनक्स सपोर्ट करता है इसके अंदर। ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है मैक ओएस, ठीक है। उसमें GUI डाला गया है, बट मोस्टली वर्क करता है लिनक्स में, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डेवलप अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली कॉमनली नोन एज विंडोज़ में ग्राफिकल इंटरफेस निकालने की स्टेप आगे ली, और उसने ग्राफिकल इंटरफेस निकाल के सबको जो भी वर्क है इजी करने के लिए उसने स्टार्ट दिया था। बट सबसे पहले MS-DOS जो निकला था वो 1981 में, वो नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि कमांड लाइन पे ओनली बेस्ड था, और कमांड से ही सब चीज़ें होती थी वहाँ पे। फिर धीरे धीरे ग्राफिकल इंटरफेस आया, जैसे कि एग्जांपल ले लूँ तो विंडो XP, विस्टा 7, 8, 10, उनके ईयर्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं, देख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दो कैटेगरी है, द नंबर ऑफ यूजर्स एंड द नंबर ऑफ टास्क दैट कैन रन साइमल्टेनियसली ऑन द कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द नंबर ऑफ यूजर, सिंगल यूजर कर सकते हो, मल्टी यूजर चला सकते हो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टास्क, मल्टीटास्किंग है, सिंगल टास्किंग है, आप जैसा यूज करना चाहो, ठीक है। पार्टीशनिंग एंड पार्टीशन टाइप्स, तो पार्टीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हार्ड डिस्क स्पेस इनटू सेक्शंस। मीन्स हार्ड डिस्क को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए, मीन्स आपने देखा होगा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। C ड्राइव जो प्राइमरी मेमोरी होता है, तो यहाँ पे देखो बता रहा है बेसिक डिस्क प्रोवाइड अ सिंपल स्टोरेज सॉल्यूशन दैट कैन अकोमोडेट अ यूजफुल एरे ऑफ चेंजिंग स्टोरेज रिक्वायरमेंट सिनेरियोज। एक बेसिक डिस्क जिसमें सिंपल स्टोरेज रह सकता है, डायनेमिक डिस्क
greater flexibility for volume management, because they are database to track information about the dynamic volume on the disk. हम आगे जाके इसको डिटेल में देखेंगे, अभी आपको थोड़ा बस नॉलेज दे रहा हूँ। पार्टीशनिंग टाइप्स में क्या है ये आप नोट कर लेना। प्राइमरी पार्टीशन, एक्टिव पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन अपना सी ड्राइव होता है, तो प्राइमरी पार्टीशन स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर। आप जो ओएस इंस्टॉल करते हो वो प्राइमरी मेमोरी पर रहती है, जो सी ड्राइव होता है। एक्टिव पार्टीशन क्या है? व्हेन देयर आर मल्टीपल ओएस इंस्टॉल इन अ डिफरेंट प्राइमरी पार्टीशन, देन द प्राइमरी पार्टीशन फ्रॉम द विच ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज लोडेड इज कॉल्ड एक्टिव पार्टीशन। मीन्स अब समझ लो कि मल्टीपल ओएस इंस्टॉल है एक प्राइमरी पार्टीशन पे, देन द प्राइमरी पार्टीशन फ्रॉम विच ओएस इज लोडेड वो एक एक्टिव पार्टीशन के, मतलब जहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन है उसके बाद दूसरे जिसमें हम और एक डालते ओएस वो एक्टिव हो गया। एक्सटेंडेड क्या है? जो कि नॉन बूटेबल होगा और उसके अंदर हम रखेंगे बस अपने को डेटा स्टोर करेंगे हम, जैसे कि अपना डी ड्राइव है, ई ड्राइव समझ लो, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर ऑफ द ओएस ऑफ विंडोज। लोकल इंस्टॉलेशन आता है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन भी होता है, सिस्टम इमेजिंग, क्लीन इंस्टॉलेशन, अपग्रेड इंस्टॉलेशन, मल्टीपल बूट इंस्टॉलेशन। ये अलग अलग में इंस्टॉलेशन मेथड्स है। इसमें से आपने कुछ सुने होंगे, लोकल इंस्टॉलेशन और मल्टीपल बूट भी आपने अगर सुना होगा तो, बाकी ये दो तीन ही आपने सुने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेटवर्क इंस्टॉलेशन में आपने सुना होगा कहीं पे, बट इससे ज़्यादा आपने शायद तक नहीं सुना हो, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे अलग अलग, विंडोज एक्सपी में होम एडिशन था, प्रोफेशनल मीडिया सेंटर, प्रोफेशनल x64। विस्टा में कुछ एडिशंस थे अलग अलग, बिजनेस भी आया था, अल्टीमेट, एंटरप्राइज, होम प्रीमियम, होम बेसिक। देन विंडोज 7 आया है, इसका स्टार्टर, बेसिक एडिशन होम का, फिर प्रीमियम, फिर प्रोफेशनल, अल्टीमेट, एंटरप्राइज। विंडोज 8 आया, विंडोज 8.1 है। ये सबके अलग अलग जो एडिशंस थे ये सब है यहाँ पे। विंडोज 10 में होम बेसिक एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन। सो ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बेस लाइन एडिशन आर देयर ओनली एडिशन अवेलेबल एज स्टैंडर्ड ऑन परचेस इन डिटेल आउटलेट्स। सो जो अपना बेसिक, ये मोस्टली रिटेल शॉप में आपको मिल जाएगा कि जो आपको बाय करके आपको लेना है, तो उसके लिए। ऑर्गेनाइजेशन एडिशन जो एंटरप्राइज एडिशन है, LTSB लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता होगा। दिस एडिशन एड फीचर्स टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ many installation of the OS within the organization, then Avenue acquiring them in volume licensing contract with Microsoft। अब ये एंटरप्राइज एडिशन, एजुकेशन एडिशन, ये सब चीज़ें कहाँ काम आती है? जो लार्ज स्केल पे वर्क, जैसे कि स्कूल कॉलेज हो गया, एंटरप्राइज मतलब कंपनीज हो गई, ये लोगों को लार्ज स्केल पे जब लाइसेंस लेना होता है तो वो ये वाला एडिशन लेते हैं, जिससे सब लोग इजीली यूज कर सके और लार्ज स्केल पे एक सबको लाइसेंस मिले तो सब लोग के अंदर ये एक एडिशन आ जाए, ठीक है। Windows 10 device specific edition. This edition are licensed to device manufacturer only. The main avenue of purchasing this edition is through buying specific device that have specific pre-installed IoT Windows 10 team, ठीक है। इसको अलग से आपको खरीदना पड़ता है, तब जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, तब आप ओरिजिनल Windows 10 जो यूज़ करना था। डिसकंटिन्यू एडिशन जो मोबाइल और मोबाइल एंटरप्राइज एडिशन था, मोबाइल एंड मोबाइल एंटरप्राइज एडिशन, माइक्रोसॉफ्ट कंफर्म इट was exiting the customer mobile devices market, so no successor product is available। मीन्स मोबाइल के लिए विंडोज 10 निकाला गया था, बट अब वो यूज़ नहीं हुआ और वो सक्सेस इतना नहीं हुआ, तो फिर बंद हो गया। बीच में नोकिया का एक स्मार्टफोन आया था जिसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा था, आपको अगर पता हो तो। उस टाइम पे निकला था, बट इतना तो चला नहीं, लोगों को पता नहीं चल पा रहा था, यूज़र इंटरफेस इतना मज़ा नहीं आ रहा था सबको, तो इसलिए वो डिसकंटिन्यू हो गया। कॉमन फीचर ऑफ विंडोज ओएस, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, UAC। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सही बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना और मैं अभी को समझाऊँ तो सही से समझ लेना, बिकॉज आगे जाके ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। आप आगे जाके हैकिंग पे ले लो, साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत चीज़ आएगी, आपको इसको बाईपास करना रहेगा। UAC क्या है? UAC इज अ विंडोज सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी वेर इन यूजर परफॉर्म टास्क both as administrator and not administrator without using the switching user option or logging off. These ensure that only trusted applications are used by user and malware are kept out of the way। तो इसमें होता क्या है कि यूजर्स को स्पेसिफिक टास्क दिया होता है, मतलब स्पेसिफिक चीज़ों का वो दिया होता है रूल्स, कि ये यूजर इसको यूज़ कर सकता है। मीन्स जैसे कि आपने अगर स्कूल टाइम में देखा होगा, सबके PC में सर्वर डाला हुआ होता है, और उसमें आप जब यूज़ कर रहे होंगे तब आपको कुछ भी अगर इंस्टॉल करना है या फिर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक ये पॉपअप आता होगा यूज़र अकाउंट कंट्रोल का, जहाँ पे एडमिन का पासवर्ड मांगता होगा। तो उसमें होता क्या है, एडमिन ने
उसमें यूजर्स क्रिएट किए होते हैं, बट उसमें लिमिटेड उसने परमिशन दी हुई होती है कि वो बस रीड ओनली कर सकता है। राइट करना हो मीन्स आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आपको एडमिन का पासवर्ड लगेगा। और ये मैं वैसे एडमिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट नॉन एडमिन यूजर्स के लिए भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया है, यूज अनदर अकाउंट, इसका यूज करके क्या आप लॉग इन कर सकते हो कि एक सिस्टम को यूज करना है, बट आप आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तब जाके उसका यूज कर सकते हो। मीन्स स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक टास्क दिया होता है, तो ये काम बस वो कर सकते हैं ये परमिशन के साथ। तो एक परमिशन को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए और सब क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें देखने के लिए यूएसी का बहुत काम होता है। और मोस्टली इसको लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है कहाँ पे, कंपनी, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहाँ पे, ठीक है। तो यूएसी आगे जाके अब जब मैं आगे अब पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा भी कि आगे जाके एक अटैक भी आता है यूएससी बाईपास करके, कि आपको यूएससी को कैसे बाईपास करना है, तो आगे जाके हम देखेंगे ये सब। बट यूएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये याद रखना है। और यूएससी के बारे में मैंने जो बोला आपको अगर समझ नहीं आया तो मुझे जरूर कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बिट लॉगर, बिट लॉगर आपने अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो आपने अब यूज़ भी किया होगा। बिट लॉगर क्या करता है कि आपके ड्राइव को वो इंक्रिप्टेड इंक्रिप्शन के साथ, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एईएस के साथ उसको लॉक कर देता है, और उसको फिर आपको अनलॉक करना तो पासवर्ड देना पड़ता है, तब जाके आपका ड्राइव अनलॉक होगा। तो बिट लॉकर का काम है कि एंटायर डिस्क को लॉक कर दे, इंक्रिप्ट कर दे, और जब उसका पासवर्ड लगेगा तभी वो डिक्रिप्ट होके ओपन होगा। सो बिट लॉकर बहुत बढ़िया चीज़ है, बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के अंदर आती है, तो यूज़ कर सकते हो आप अपने ड्राइव को सेव करने के लिए। System restore. This feature allows user to keep data safe from hardware failure, user error, and any other data loss related issues. It restores your computer to previous state and helps the system recover from various system functions. तो सिस्टम रिस्टोर क्या करता है कि आपके जो सी ड्राइव, डी ड्राइव जो ये सब के ना उसने बैकअप लेके रखा होता है। मीन्स कभी कुछ प्रॉब्लम आया, हार्डवेयर फेल हुआ या फिर यूजर एरर कुछ भी आया, तो ये वापस डेटा लॉस से बचाएगा आपको, और ये रिस्टोर कर देगा कंप्यूटर के अंदर जो प्रीवियस स्टेट था वैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं आपको, रिस्टोर कर देगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक टाइप का बैकअप सिस्टम है और रिस्टोर के लिए हेल्प करता है आपको। जब आगे जाके रिस्टोर करना है, आपको कोई दिक्कत आ गई और आपका डेटा गायब हो गया पूरा, कहीं पे निकल ही गया, आपको वापस लेना है, रिस्टोर करना है, तो आप ये सिस्टम रिस्टोर फंक्शन में जाके बैकअप लेके रखे होंगे सी ड्राइव और डी ड्राइव का, तो आपके वो वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। Administrative tools can be accessed via control panels. These are advanced tools meant for advanced user and system administrator to assist in configuring various Windows service and monitoring the system. इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अंदर कंट्रोल पैनल होता है जिसके अंदर आपको सारे, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में क्या होता है कि आपको ये दिखेगा कंट्रोल पैनल के अंदर ही, और ये सारे एडमिन के जो एक्सेस वाले टूल्स है, मतलब एडमिन लेवल के जो टूल्स है वो सब यहाँ पे मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। दिस टूल्स एडवांस टूल्स मेंट फॉर एडवांस यूजर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने बोला उनके लिए, और कॉन्फ़िगरिंग वेरियस सिस्टम विंडोज सर्विसेज एंड मॉनिटरिंग द सिस्टम, ठीक है। कॉमन फीचर्स ऑफ विंडोज ओएस, इसके अंदर अभी हम देख रहे थे इतने तक, और अभी और ऐड करें तो इसमें क्या क्या है। विंडोज़ डिफेंडर, जो कि सबसे बेस्ट एंटीवायरस बोल सकते हो, जो विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है और सबसे फास्ट एक्शन करता है ये, ठीक है। इट सेट्स अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एंड स्कैन द डाउनलोडेड फाइल्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम। अपार्ट फ्रॉम गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस, मालवेयर एंड spyware, it also protects the system boot time and previous through network inspection। मीन्स ओवरऑल हर जगह से वो प्रोटेक्शन देता है आपको, ठीक है। कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले स्कैन करके फिर एग्जीक्यूट करता है। तो इन शॉर्ट आपको दूसरे को एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपके अंदर विंडोज़ डिफेंडर पहले से है, उसको अगर आपने ऑन करके रखा है तो सबसे बेस्ट वर्क करेगा। विंडोज़ फायरवॉल, दिस सिक्योरिटी कंपोनेंट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू फायरवॉलिंग एंड पैकेट फिल्टरिंग मैकेनिज्म। फायरवॉल क्या यूज़ करता है कि कोई अननोन यूज़र के आपके नेटवर्क में ना आ जाए, या फिर आपको जो नेटवर्क में रूल सेट करने हैं वो फायरवॉल पे सेट होता है, ठीक है। तो फायरवॉल का काम होता है कि नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इवेंट व्यूअर, इसके अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी आपने टास्क किए होते हैं यहाँ पे सब दिखा रहा है। जैसे कि आपने कोई यूज़र डिलीट किया, यूज़र क्रिएट किया,
अब मतलब नॉर्मल जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे इवेंट व्यूअर फीचर इज यूज टू व्यू इवेंट लॉग्स, ओके। दिस एग्जैक्टली वेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल एंड फेल लॉगिन, जब कितने बार आपने लॉगिन किया, उसमें गलत पासवर्ड डाला, कितनी बार आपकी लॉगिन हुई, कितने बजे हुई, पॉलिसी चेंजेस, एप्लीकेशन कैन बी आउट रेस्ट, जो भी आप कर रहे हो सब कुछ यहाँ पे ट्रैक हो रहा होता है इवेंट लॉग्स के अंदर, ठीक है। पावर सेल क्या है? ये CMD का थोड़ा पावरफुल वर्जन है, जिसके अंदर आप लिनक्स का थोड़े बहुत लिनक्स कमांड भी डाल सकते हो। पावर सेल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस विच इज यूज टू राइट स्क्रिप्ट रन करके आपके कोई भी टास्क परफॉर्म कराने हैं विंडोज के अंदर, तो पावर सेल से होता है। इट इज यूज फॉर टास्क ऑटोमेशन एंड कन्फिगरिंग मैनेजमेंट, जैसे हमने बोला मैनेजमेंट वगैरह करना हो तो, ओके। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और यहाँ तक में आपको कुछ भी डाउट लगता है, लाइक जैसे मैंने ऊपर पहले बोला था अपना UAC वाला एक है, उसके बाद जो ये सारे जो ये अपने कॉमन फीचर्स है, ये सब कुछ आप एक बार अच्छे से आपने अगर समझ पड़ गया तो अच्छी बात है, बाकी हम इसके बारे में आगे भी प्रॉपर डिटेल में देख रहे होंगे। सो यहाँ तक के लिए इतना ही था। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, प्लस नीचे हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो, प्लस ये जो मटेरियल्स है यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ें आप हमको मिल जाएगी वहाँ पे। तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और जो भी क्वेश्चन है आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और डिस्कॉर्ड पे। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम।